बीपीएससी की तरफ से बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट है, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। देखिए, जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं, मतलब गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के फिर से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना है। तो किसको यहाँ पर रीअपलोड करना है उसको लेकर बात करेंगे। बाकी इसके संबंध में आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो सबसे पहले इस नोटिस को जो है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद यदि आपका किसी भी तरीके का डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि वर्ग 1 to 5 मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर। देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे आपका +2 मतलब उच्च माध्यमिक का जो है आपका रिजल्ट आया है, तो ये जो आपका नोटिस है सिर्फ उच्च माध्यमिक के लिए है, प्राइमरी या फिर माध्यमिक के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तीनों अभ्यर्थियों को लेकर है, चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। देखिए, अभी आपका +2 का रिजल्ट आया है, लेकिन एक आध दिन गैप करके आपका माध्यमिक का भी रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसी तरीके से एक आध दिन गैप करके आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पर प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, कम से कम यहाँ पर 2-3 दिन का आपका समय लग जाएगा और ये जो आपका नोटिस है, ये नोटिस आपका पुराना जो है हो जाएगा। तब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर या फिर माध्यमिक के संबंध में कोई इस तरीके का नोटिस जो है आपका जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका नोटिस पहले ही जारी करके आपका बता दिया गया था, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों अभ्यर्थियों को लेकर जो है आपका ये नोटिस है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि सफल अभ्यर्थियों को लेकर, सफल अभ्यर्थियों का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में है, आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं, सिर्फ उनको जो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनसे मतलब उन अभ्यर्थियों को लेकर इस नोटिस से जो है आपका किसी भी तरीके का मतलब या फिर लेना देना जो है आपका नहीं है। अब यहाँ पर आगे बोला गया कि सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज में यदि आपका त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे उसमें यदि आपका त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है, तो आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं, 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आपको फिर से जो है आपको रीअपलोड करना है। नॉर्मल सिंपल तरीके से आपको रीअपलोड नहीं करना है। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपको रीअपलोड जो है डॉक्यूमेंट्स करना है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ठीक है, हमको रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपठनीय हो। तो देखिए, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय आप जाएंगे, आप लॉगिन करेगा, आप अपना आईडी और पासवर्ड मतलब लॉगिन आईडी डालकर पासवर्ड डालकर, तो आपका जो डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे हर एक डॉक्यूमेंट जो है आपका दिखाई देगा। जिस डॉक्यूमेंट्स पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मेंशन किया गया, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी का वाटर मार्क मतलब जो आपका मुहर जिसे आप कह सकते हैं या फिर लोगो कह सकते हैं वो आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर सोचेंगे कि यदि हमारे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका वाटर मार्क है वो यहाँ पर आपका लगा हुआ है, तो क्या आपका डॉक्यूमेंट सही है? देखिए, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके वाटर मार्क के मेंशन किए गए हैं, आपका भले डॉक्यूमेंट्स गलती हो, किसी और के स्थान पर किसी और का हो, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दिए हो, या फिर 10वीं के स्थान पर 12वीं, 12वीं के स्थान पर 10वीं, 10वीं के स्थान पर ग्रेजुएशन, XYZ कुछ भी किसी भी तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों, उसमें यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बीपीएससी का वाटर मार्क जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है, तब यहाँ पर क्या है कि इससे आपका वाटर मार्क को लेकर कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर क्या है कि फिर से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड जो है वो करना होगा। देखिए, जब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल होगा उसका यहाँ पर फोटो कॉपी जो है करा लीजिएगा, और जो आपका फोटो कॉपी होगा उस पर यहाँ पर क्या है कि राजपत्रित पदाधिकारी मतलब जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर उस पर आप अटेस्टेड करवाइएगा। अटेस्टेड करवाने के बाद जो आपका फोटो कॉपी अटेस्टेड वाला होगा उसको यहाँ पर 100 KB से कम साइज में रखिएगा। फिर जो आपका बीपीएससी का पोर्टल होगा उस पर आपको जाकर जो है फिर से रीअपलोड जो है डॉक्यूमेंट्स करना है। जब यहाँ पर आप रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होंगे जिनसे आप अटेस्टेड करवाए होंगे उनका यहाँ पर जो है आपको नाम भी लिखना पड़ेगा, मतलब फिलअप करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर उनका पद नाम जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा, और पद का स्थान मतलब कौन से स्थान पर उनका पोस्टिंग है उसके बारे में, और यहाँ पर डिटेल एड्रेस की मतलब कौन से एड्रेस पे उनका जो है मतलब पोस्टिंग है, राजपत्रित पदाधिकारी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इसको जो है आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ध्यान रखिएगा आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मत डालिएगा, बल्कि जो राजपत्रित पदाधिकारी होंगे उनका यहाँ पर जो है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है आपको फिलअप जो है आपको करना है। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका आगे का डाउट है कि क्या यहाँ पर सबको जो है आपको रीअपलोड करना है, तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके का जो है आपका कंडीशन है। पहला यहाँ पर यह है कि जैसे आपका प्राइमरी को लेकर हो 1 to 5 को लेकर, और 9वीं से 10वीं मतलब माध्यमिक, और उसके अलावा यहाँ पर उच्च माध्यमिक, तो देखिए यस तीनों अभ्यर्थियों को लेकर है। और यहाँ पर दूसरा कि क्या यहाँ पर तीनों मतलब सभी अभ्यर्थियों का मतलब यह है कि जिनका डॉक्यूमेंट्स है क्या उनको भी यहाँ पर फिर से रीअपलोड करना है, तो देखिए
उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में तनिक भी जो है आपको छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि आपने ऊपर देखा था वहाँ पर हमने साफ साफ बताया था कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में यदि आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय होगा, सिर्फ उन अभ्यर्थियों को लेकर जिनका डॉक्यूमेंट सही है उनको किसी भी तरीके का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में बदलाव या फिर आपको अटेस्टेड वगैरह जो है आपका नहीं करवाना है। अभी आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आया है, तो जितने भी उच्च माध्यमिक के शिक्षा का अभ्यर्थी होंगे, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जितने भी यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे, सिर्फ उनको आप अपना डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में सही होगा तो कोई बात नहीं है, और यदि आपको आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय होगा तो आप ऊपर से जो है आपने समझ गए होंगे, मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवाना है। उसी तरीके से अभी आपका माध्यमिक का रिजल्ट आएगा तो फिर आप जो है वो समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर में थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को जो है बीच में रीअपलोड करने का मौका जो है आपका दिया गया था, जो कि सेम कंडीशन इसी तरीके से था, मतलब गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवाए थे। लेकिन अभी जो आपका बीपीएससी के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपके अटेस्टेड वाला, मतलब जो आपने गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के रीअपलोड किए थे, तो वो वाला आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि जो आपका पुराना जो आपका गलती था वही डॉक्यूमेंट जो है आपका दिखाई दे रहा। तो देखिए यदि बीपीएससी की तरफ से सही कर दिया जाता है और अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट्स पे वाटर मार्क लगाकर बीपीएससी के फिर से जो है आपके रीअपलोड कर दिए जाते हैं, वो आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपको कुछ भी जो है आपको यहाँ पर नहीं करना है। बाकी यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का आपका नहीं किया जाता है और आपको भी यहाँ पर बोला जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स यदि त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है, तो गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के फिर से आपको रीअपलोड करना है, तो आपको नॉर्मल सी बातें करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए करना का मतलब यह है कि नॉर्मल से बात है, आपको कोई उस तरीके का तो मतलब कन्फ्यूजन या फिर मतलब उस तरीके का आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका टेस्टेड वाला होगा वो आपके पास है, तो वहीं आप यहाँ पर जो है रीअपलोड कर सकते हैं। फिर से जो है आप ऐसा मत सोचिएगा कि उस दिन का उस डेट का आपका पुराना था, अभी आप जाएंगे तो अभी आपका नया डेट होगा, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। वो वाला आपके पास होगा तो वो वाला भी जो है आप यहाँ पर जो है रीअपलोड जो है कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज़ जो है आपके पास होगा, चाहे उनका डिटेल नंबर हो या फिर उनका मोहर सिग्नेचर XYZ, आप जो है पूरा कंप्लीट जो है वो किए होंगे। फिर अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में हैं। आप लोग को जब वहाँ पर मौका दिया गया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते थे कि छोड़ो हटाओ, यहाँ पर इससे जो है आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यदि उस तरीके से कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो है आपका जो आपका सामना होगा वो आपका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है आपके रियायत जो है आपके हर एक चीज़ पे मिलते हैं। तो इस बार आपका सामना जो है वो शिक्षा विभाग से होगा, और यहाँ पर जो आपका सामना होगा तो इसमें जो है आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका नियुक्ति का प्रोसेस है, जो कि तुरंत आपका वहाँ पर जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पर जो है आपके दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से, मतलब शिक्षा विभाग से आप थोड़ा सा भी जो है आनाकानी करते हैं कि नहीं देखिए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप कैसे चेक करें, आप कैसे जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो समस्या हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा समस्या होने का मतलब यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि आपको शिक्षक भर्ती से बाहर भी जो है वो कर दिया जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी जो है आप अपने तरफ से मतलब ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि मतलब हर एक बात पे जो है वो लड़ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड किए हैं नॉर्मल सी बात है उसमें आपका ही त्रुटि माना जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। यदि बीपीएससी के माध्यम से जो है आपका ये सभी चीज़ें होता तो नॉर्मल सी बात है आपका थोड़ा बहुत दिक्कत होता तो मैनेज कर लिया जाता, लेकिन ये जो है आपका बीपीएससी नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका काम किया जाएगा। तो इस मैटर को जो है आपको ध्यान रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको आगे का जो है काम करना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पे सिलेक्टेड हैं और आपको थोड़ा सा भी तनिक मतलब थोड़ा सा भी जो है आपको दिक्कत होगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा समस्या आपका बड़ा समस्या जो है वो बन जाएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कुछ भी अपडेट आता है इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस परिवार के आप नए सदस्य हैं तो सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।